हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। BS मैथ माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज LCM HCF की 6वीं क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप पहला प्रश्न मैं जो है 5 वीडियो बना चुका हूँ LCM HCF पर। तो ये 6वां वीडियो है। तो जिन लोगों ने वो 5 वीडियो नहीं देखे हैं पहले की, तो वो 5 वीडियो देख लें, फिर ये 6वां वीडियो देखें, या इसको देखने के बाद उनको देखें। देखिए, किसी चैप्टर पर जो है कितने भी वीडियो बने इससे मतलब नहीं है। चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जिस टाइप के, उतने मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा। अब वीडियो चाहे जितने बन जाए, 5, 6, 10, जो भी, चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। चलिए, तो आइए पहला टाइप देखते हैं आज। टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में जो है, देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अगर देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का योग कितना है, 36। इन्हीं दो संख्याओं का HCF कितना दिया है, HCF दिया है 4। तो जब भी दो संख्याओं का योग दिया हो, HCF दिया हो, तो इसका ट्रिक से कैसे करेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कितने युग्म संभव है, मतलब कितने युग्म बनेंगे। दो संख्याओं का योग 36 है तो उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। देखिए क्या करना है, जब योग दिया हो, HCF दिया हो, तो योग दो संख्याओं का जो योग दिया है ना, उस योग में 4 का भाग लगा देना, अर्थात जो HCF दिया भाग लगा 4 में 36, 9 आ गया। अब युग्म, अब क्या कह रहा था, योग कह रहा है, तो हमें 9 के ऐसे दो ठो युग्म बनाने हैं जिनका योगफल 9 हो रहा हो, लेकिन उन युग्मों में से जो दो ठो युग्म बने वो आपस में सह अभाज्य हो। जैसे पहला युग्म क्या बनेगा, पहला युग्म बनेगा 1, 8, 8 1 9। योग कह रहा है इसलिए योगफल इनका 9 होना चाहिए। 1 और 8 में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है, सह अभाज्य है। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 2, देखिए सोचिए, 2 और 7, 7 2 9। अब 2 और 7 में या 7 2 में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए सहअभाज्य। तो दूसरा जोड़ा हो गया। अब जैसे तीसरा जोड़ा, जैसे तीसरा जोड़ा 3 6 ले, तो क्या ये सहअभाज्य है, नहीं, सहअभाज्य नहीं है ये, क्योंकि 3 यहाँ 6 में 3 छिपा है, 3 दूनी 6, तो 3 यहाँ 6 में भी है, यहाँ 3 तो साफ साफ ही दिख रहा है कि 3 है। तो ये दोनों आपस में सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य का मतलब जिनमें उभयनिष्ठ या कॉमन संख्या सिर्फ एक हो, मतलब दोनों में कोई कॉमन संख्या ना हो एक को छोड़कर। तो 3 6 नहीं होंगे, और क्या हो जाएगा, तो फिर 4 4, 4 4 तो है ही नहीं ये। फिर इसके बाद हाँ, तो 8 1 9 सही है, 3 6 और कितना 4 4 4 तो होंगे नहीं। तो इस प्रकार से जो है अभी एक और हो जाएगा। हाँ नहीं, 4 4 8 होता है, वो 4 5 हो जाएगा, ये 4 5। क्यों, क्योंकि 4 और 5 में दोनों में कोई भी एक को छोड़कर अन्य कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो 4 5 एक युग्म इसका हो गया, 4 5 या 5 4 9। तो इस प्रकार से कितने युग्म बने इसके, कितने युग्म बने, 1 2 3। तो ये युग्म पूछ रहा था, तो इसमें कौन सा आंसर सही है, इसमें जो है 3 युग्म, जो विकल्प दिया होगा 3 युग्म, तो वो सही है। अच्छा, अगर इसमें पूछता कि वो जो दो संख्याओं का योगफल 36 है ना, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो वो संख्याएं जो है, देखिए ये जो आया है ना 1 8, ये संख्या नहीं है। इन संख्याओं में जो 1 8 2 7 4 5 आए हैं, तो इनमें मासा का गुणा कर दिया जाता है, तो वो संख्या आ जाएंगी। जैसे पहली संख्या में निकाला तो क्या आ जाएगी, 4 1 के 4, 8 चौको 32, जोड़िए 4 32 36 हो रहा है। इसे दूसरा कितना हो जाएगा, इसमें 4 में गुणा कर दी तो 4 दूनी 8 और 7 चौको 28, तो 28 8
32। जैसे यहाँ 4 चौको 16, मासा का गुणा करना, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 20 16 36 हो रहा है। तो ये हमें सिर्फ युग्म इसमें बताना था, तो युग्म हो गए 3। संख्या पूछता तो 16 20 भी हो सकती थी, 8 28 भी हो सकता था और 4 32 भी हो सकती थी, वो दोनों संख्याएं जिनको जोड़ने पर 36 होता। तो ये हो गया ट्रिक। अब देखिए मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये समझा दिया है, एक्स्ट्रा समझा दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें सिर्फ युग्म पूछ रहा था तो 3 युग्म हो गए। अब इसमें जो है जैसे इसी क्वेश्चन को हमें सैद्धांतिक तौर से लगाना है, तो कैसे करेंगे सैद्धांतिक तौर से, मतलब नियम अनुसार, जैसे नियम का प्रयोग करें। कहता है दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मासा 4 है। तो दो संख्या माना वह दो संख्याएं 4a तथा 4b है। अब 4a 4b क्यों मान लिया? क्योंकि 4 ये मासा है, तो वो जो दो संख्याएं होंगी ना 36, मतलब वो दो संख्याएं होंगी उनको जोड़ेंगे तो 36 आएगा। उन दोनों संख्याओं में 4 4 शामिल होगा, क्योंकि 4 मासा है उनका, इसलिए 4 शामिल होगा। जहां a और b आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या कितनी 4b। अब इन दोनों का जो है योगफल कितना है 4a प्लस 4b इक्वल 36। प्रश्नानुसार 36 हो रहा, दोनों को योगफल जोड़ दिया तो a प्लस बी इक्वल 4 कॉमन लेके ऐसे 36, और 4 गुणे में है तो बटे जाएगा, तो 4 में 36। तो a प्लस बी अर्थात a प्लस बी जो a और b अभाज्य संख्याएं थी, सहभाज्य संख्या, उनका योगफल 9 हो गया। अब इनमें युग्म निकाल लीजिए, तो युग्म वही जैसा 1 8 क्या आया था 1 8 आया था, और क्या आया था 2 7। ये जो युग्म आने चाहिए आपस में सहभाज्य आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्या आया था 4 5। तो यहाँ पर पहले युग्म में a बराबर 1 और b बराबर 8, दूसरे युग में a बराबर 2 b बराबर 7, तीसरे युग में a बराबर 4 b बराबर 5। ये हो गया। अगर संख्या पूछता तो इसमें मासा का गुणा करवा देते हैं इन्हीं युग्मों में। तो इस तरह ये दूसरा मेथड हो गया। ये पहला क्वेश्चन था, ये इस तरह से ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं, तो अब ये मेथड समझ में आ गया होगा। पहले मैंने ट्रिक बताया, फिर जो है सिद्धांत बताया कि कैसे इनका मतलब होता है। तो ट्रिक में क्या करना है, ट्रिक में सीधे अगर दो संख्याओं का योग दिया हो, HCF दिया हो, तो योग बटे HCF, और जो संख्या आए उसके दो ठो अभाज्य गुणनखंड दो दो ठो बना लेने हैं, तो वो आंसर हो जाएंगे अगर युग्म पूछे। इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 168 है, 168 है। दो संख्याओं का योग 168 है। दूसरा क्वेश्चन है 168 है, मासा 21 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF जो आएगा, अभी हमें दोनों संख्या पता नहीं है, उनका योग पता है। HCF कितना है 21 है। ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करें। इसमें भी जोड़े ज्ञात करना है, तो क्या करना है, ट्रिक क्या करना है, दो संख्याओं का जब योग दिया हो, HCF दिया हो, तो दो संख्याओं का योग 168 बटे 21 कर देना, ये ट्रिक है। सीधे भाग दे देना है, तो भाग दे दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा, चलिए काट देते हैं इसको, तो 8 बार कट जाएगा, क्योंकि देखिए 21 में जो है 8 का गुणा कर दीजिए चाहे, तो ये कितना 8 8 दूनी 16, 168 आ रहा है ना, तो 21 अट्ठे हो गया 168, ये काटने पर हो गया। अब इस 8 के अभाज्य गुणनखंड की दो संख्याओं का युग्म बनाना है, तो कौन कौन से होगा, पहला युग्म क्या हो जाएगा 1 7 7 1 8, योग दिया है इसलिए जोड़ के देखना है, 7 1 8 ये हो गया। और क्या हो जाएगा 2 6 या 6 2 8, हो तो रहा है 2 अच्छा है या 6 2 8, लेकिन 2 और 6 आपस में सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 में 2 छिपा हुआ है, तो इसलिए ये 2 6 वाला नहीं होगा। 3 5 हाँ ये होगा, 3 5 से 5 3 बात एक है, क्योंकि इन दोनों में दोनों आपस में सहभाज्य हैं। अच्छा अगली संख्या 4 4 तो होगी नहीं, इसका मतलब जो है इसमें दो ही, क्या कह रहा था, ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े गए। अब इसमें कह रहा है संभव संख्याओं के जोड़े,
इसमें सिर्फ जोड़े नहीं कह रहा, संख्या भी पूछ रहा है। वो दो संख्या कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी, ये तो जोड़े आ गए। तो इसमें क्या करना है, इन संख्या में 1 7 3 5 में क्या करना है, मासा का कर देना है गुणा। तो देखिए 1 में 21 का गुणा करेंगे तो 21, 21 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 1 के 7 और 7 दूनी 14। पहली संख्या या 21 और 147 होंगी, या 21 147, या तो फिर क्या होगी 3 5 में मासा का गुणा। तो 21 3 का 63, 5 में 21 का, तो 5 1 के 5 और 5 दूनी 10, 105। या तो वो संख्याएं 21 147 होंगी जिनका योगफल 168 है, जोड़ लीजिए 168 ही आएगा, या तो फिर वो संख्याएं 63 और 105 होंगी। तो कितने युग्म बन गए इसमें, इसमें युग्म बन गए 2। तो उन संख्याओं के युग्म 2 बन गए। अब इसे इसको जो है इसी क्वेश्चन को हमें नियमानुसार करना है, विदाउट ट्रिक। तो ट्रिक से ही हम करेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें समय कम लगे। तो क्या करना है ट्रिक से, योगफल वाली संख्या में HCF का भाग दे देना है, जो संख्या है उसके अभाज्य गुणन युग्म बना लेने हैं, ये इस तरह। तो इसके 2 युग्म होंगे, संख्याओं के 2 युग्म होंगे इस तरह। तो किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिन 2 संख्याओं का योगफल दिया हो और HCF दिया हो, मासा दिया हो, ऐसी संख्याओं को हम कर रहे हैं। टाइप फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याओं का योग 528 है, फिर वही 2 संख्याओं का योग कितना है 528 है, उनका मासा 33 है, HCF कितना है 33। ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या होगी, मतलब ऐसी जो संख्याएं हैं जिनका योगफल 528 है और उन 2 संख्याओं का HCF 33 है, तो ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो हमें युग्म निकालने हैं। तो देखिए चलिए क्या करते हैं, 528 जो संख्याओं का योगफल है उसमें HCF का भाग दे देते हैं। तो 11 से काट दीजिए इसको, या तो डायरेक्ट चलिए इसको काट देते हैं, 11 3 33, 11 चौको 44, अब 52 में 44 गया, 52 में 44 गया 8, ये 8 उतार लिए तो 88 बन गए, तो 11 8 88। फिर 3 से काट दीजिए आंसर, 3 1 के 3 3 18 16 हो गया, मतलब कितनी संख्या आ गई 16। अब इस 16 क्या दिया है यहाँ पर, योग दिया है, ध्यान रखिएगा शब्द में योग HCF 2 संख्याओं का योग दिया। तो इस 16 के हमें अभाज्य गुणनखंड युग्म बनाने हैं। कैठो बनेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, ध्यान रखिए। 1 15, पहला अभाज्य गुणनखंड 1 15, 15 1 16। दूसरा क्या बनेगा 2 14, नहीं होगा 2 14, अभाज्य नहीं है आपस में, 2 और 14 सह अभाज्य नहीं है। तो 3 3 13, 13 3 16, ये है 3 13 अभाज्य। और 4 12 नहीं होगा, फिर इसके बाद 5 11 होगा, हाँ होगा 5 11, 11 5 16 आपस में सह अभाज्य है। फिर इसके बाद 6 10 नहीं होगा, 10 6 16 तो होता है, लेकिन 6 और 10 आपस में सह अभाज्य नहीं है। तो क्या होगा, अगला देख लेते हैं, 7 9 9 7 16, हाँ ये होगा 9 7 16। अब आगे नहीं बनेगा 8 8, तो 8 8 16 तो होगा, लेकिन 8 8 आपस में सह अभाज्य थोड़ी नहीं है। और फिर वही लौट के आने लगेगा 9 7, फिर यही आने लगेगा। तो कितने जोड़े बन गए, इस प्रकार से 4 जोड़े बन गए। तो इस तरह से अगर 2 संख्याओं का योग दिया है, उनका HCF दिया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिक से योग वाली संख्याओं को HCF से भाग दे देते हैं। जो संख्या है उसके युग्म बना लेते हैं। अगर युग्म पूछे तो ये आंसर हो गया। अगर कहता कि कौन कौन सी संख्या होंगी, तो पहले युग्म में 16 का ये 33 का इसमें गुणा कर दीजिए 1 में, फिर 33 का 15 में, तो पहली संख्या का युग्म वो हो सकती है। फिर 33 का 3 में, 33 का 13 में, तो वो हो सकती है संख्याएं। फिर मतलब हो सकती हैं, संभावनाएं हैं कि ये संख्या हो सकती है, 4 युग्म बन सकते हैं संख्याओं के। तो युग्म पूछ रहा था तो हमने युग्म निकाल दिए, 4 युग्म आ गए इस तरह से। अब आइए, अब यदि 2 संख्याओं का योग न दे करके 2 संख्याओं का गुणनफल कह रहा हो, HCF दिया हो, तो उनको कैसे करते हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हो और
HCF हमें HCF भी दिया हो, योग न देके ये टाइम सेकंड। अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन था जो मैं अभी बता दिया, टाइप सेकंड। अब ये चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 12,096 है, 12,096 है, मासा 24 है, मासा 24 है। ऐसी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करें। तो जब दो संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल है, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जब दिया हो तो क्या करना है, हम मासा दिया हो तो क्या करना है इसमें। देखिए अब समझिएगा बात है, दो संख्याओं को तो माना वो दो संख्याएं कौन कौन सी, 24A तथा 24B है। ये पहले मैं नियम से बता देता हूँ, फिर इसके बाद ट्रिक। माना वो दो संख्या 24 है, 24B, जहाँ A और B क्या है, A और B आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर 24, क्योंकि 24 को क्या लेते हैं, क्योंकि वो मासा दिया है ना, वो दो संख्याएं जो होंगी उन दोनों संख्याओं में 24 होगा, इसलिए तो क्या करना है, 24A गुणे 24B बराबर 12,096। तो AB और 24 दो बार गुणे में है तो उधर बाटे में चला जाएगा, तो 12,096 बटे 24 गुणे 24, इस तरह। अब 24 से इसको काटेंगे तो एक बार 24 से काटेंगे 12,096 को तो 504, फिर 24 से 504 को दूसरी बार काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21, अर्थात A और B ये जो सहभाज्य संख्या है उनका गुणनफल कितना आ गया, 21 आ गया। अब देखिए वहां क्या करते थे, पहले टाइप में जो योग था तो जोड़ते थे, यहाँ क्या है गुणनफल है, तो इनका गुणनफल है 21, योगफल नहीं है 21। तो पहला युग्म क्या बनेगा, 1 और 21, 1 में 21 का गुणा करेंगे तो 21 है तो आएगा। दूसरा क्या आएगा, 3 सत्ते 21 या 7 त्रिक 21, दूसरा युग्म बनेगा 3 और 7 का, पहला बनेगा 1 और 21 का। तो इस प्रकार से इसके कितने युग्म बन गए, 2 युग्म बन गए। लेकिन इसमें युग्म नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है संख्या पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, मासा कितना है 24, तो इस 24 का 1 में गुणा, फिर 24 का 21 में गुणा, तो 24 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24, फिर इस 24 का 21 में गुणा करेंगे तो 24 का 21 में गुणा करेंगे तो 504 ही आएगा। ये पहली संख्याओं का युग्म हो गया, अर्थात 504 में 24 का गुणा करेंगे तो 12,096 आएगा। दूसरा क्या करें, फिर 24 का 3 में, अर्थात 3 का 24 में, चाहे तो कुछ कहिए, और फिर 7 का 3 में या 24 का, मतलब सॉरी 7 का 24 में, 24 का 7 में करिए। तो 24 में जब 3 का करेंगे तो 24 3 का 72, और 24 का 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, गुणा सब लोगों को आता है, तो कितना हो जाएगा 168। अर्थात उन दो संख्याओं का जिनका गुणनफल 12,096 है उनका जोड़ा 24 या तो 24 से 504 होगा या तो फिर 72 168 होगा। 24 में 504 का गुणा करेंगे तो 12,096 आएगा, और 72 में 168 का गुणा करेंगे तो 12,096 ही आएगा। तो इस तरह से तो ये संख्याओं का युग्म पूछ रहा था, वो संख्याओं का युग्म हो गए, वही आंसर। अब देखिए इसी सवाल को ट्रिक से कैसे लगाना है, मैंने पहले मेथड बता दिया, इसके बाद ट्रिक। तो इतना लंबा तो हम एग्जाम में करते नहीं रहेंगे, बहुत समय लग जाएगा। ट्रिक से क्या करना है, देखिए वही आंसर आएगा और यही इतना ही आएगा, ये सब नहीं लिखना है। क्या करना है, जब भी कहे कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF, तो क्या करना है, जो दो संख्याओं का गुणनफल है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 12,096, उसको मानना है हमें, दो संख्याओं के गुणनफल को मानना है भाज्य, और जो HCF दिया हो उसे मानना है भाजक। तो इस भाजक वाली संख्या को जो HCF है इस बार वर्ग करना है, जब गुणनफल दिया हो तब। योगफल वाला मेथड बता चुका हूं, दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF का वर्ग करने के बाद इसको काट दीजिए, ये ट्रिक है। तो 12,096 बटे 24 गुणे 24, जब इसको यहाँ से काटेंगे ना तो ये 21 आएगा।
फिर 21 का 1 गुणे 21 तो 21 और 7 गुणे 3 तो 21 और फिर वही आएगा। ये ठीक हो गया। क्या करना है ट्रिक में, जो संख्याओं को दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो उतना और बटे मासा का वर्ग और फिर बाकी प्रोसीजर यही बताया। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन लेते हैं। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल 4000। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है और उन दो संख्याओं का HCF जो है 33 है, 37 है, सॉरी 37 है हो, तो उनमें बड़ी संख्या है। दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का गुणनफल इतना 4107 है और उन दो संख्याओं का मासा 37 है, तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है। अच्छा, कई ठो युग्म बन सकते हैं। जब इस तरह पूछे ना कि बड़ी संख्या कौन है छोटी संख्या कौन है, तो उसमें पक्का एक ही युग्म बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा। जब क्वेश्चन ऐसा आए एग्जाम में ना कि उनमें बड़ी संख्या है छोटी संख्या कौन है, तो एक ही उसका युग्म बनेगा। देखिए हल करके देखिए, ट्रिक लगाते हैं सीधे। क्या करेंगे, जो दो संख्याओं का गुणनफल है अब बटे HCF का वर्ग, जैसे CF कितना है 37, तो 37 का वर्ग या 37 गुणे 37 एक बार में कर देते हैं। चलिए इसको 37 से काटेंगे 4107 को, तो 37 एक के 37, अब 41 में 37 गया, कितना बचेगा 4, उतारा लिया 0 का तो 40 बन गया, फिर 37 भागे 40 तो एक बार भाग जाएगा 3 बचेगा, फिर उतारा लिया 7 का तो 3 7 37, तो फिर एक बार कट जाएगा, तो ये इतना हो गया 111 बटे 37। फिर इसको काट दीजिए तो फिर ये कितनी बार जाएगा 111 बटे 37 का मान आएगा 3। अब देखिए उन दो संख्याओं का गुणनफल 4107 था, तो 3 का गुणनखंड करिए, 2 गुणनखंड करिए, गुणा करने पर 3 ही आना चाहिए, तो 3 का गुणनखंड क्या बनेगा 1 और 3 बनेगा, बस इससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, अन्य कोई बनेगा नहीं। तो इस प्रकार से 1 और 3 में बड़ा कौन है 3, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताइए 3। तो इस इन दोनों जोड़ों में जो पूरा जोड़ा लिखा है, इस जोड़े में जो बड़ी संख्या हो उस बड़ी संख्या के साथ ही HCF का गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 37 HCF गुणे इनमें बड़ी जो है, तो इसका दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। वो संयोग बस है कि पहले यहाँ भी 111 आ रहा था, यहाँ 111। हर सवाल में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जो संख्या है वही ये आए, इस तरह से। तो बड़ी संख्या 111। अगर छोटी संख्या कहता इसी क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में छोटी संख्या का है, तो इन 1 3 में छोटा कौन है 1, तो 1 में 37 का गुणा कर दीजिए तो ये छोटी संख्या आ जाएगी इस तरह से। तो जब संख्या पूछेगा तो एक ही युग्म बनेगा, नहीं तो फिर युग्म पूछेगा। चलिए तो टाइप दूसरा समझ में आ गया होगा। ये है कि टाइप दूसरा ये है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और HCF दिया है, तो जो दो संख्याओं का गुणनफल है ना तो उतना अब बटे HCF वाली संख्या का 2 बार नीचे गुणा अर्थात वर्ग करके भाग दे दीजिए, और जो संख्या बने उस संख्या के मतलब जो है युग्म अभाज्य युग्म बना लीजिए और वही जोड़े हो जाएंगे। उन्हीं में जो पूछना होगा वो पूछ लेगा। इस तरह से कई 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब टाइप तीसरा है, तुरंत ऐसे सवालों को करेंगे, टाइम नहीं लगेगा। देखिए मुझे बताने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, समझाऊंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग जब एग्जाम में करेंगे अभ्यास हो जाएगा तो 5 या 10 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा, ये जितने भी क्वेश्चन है अभी बताए 5 या 10 सेकंड में हो जाएंगे। कोई वहाँ थ्योरी थोड़ी लिखना होता है, बस कैलकुलेशन करिए तुरंत माइंड में। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरे टाइप में 6वां क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है और उनका मासा
HCF उन संख्याओं का HCF कितना है 4 है, उनका लासा है। ध्यान दीजिएगा, जब संख्याओं का अनुपात दिया हो और HCF दिया हो और लासा जब पूछे तो ट्रिक क्या है इसका, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, HCF 4 है। तो जो संख्याएं अनुपात में दी हैं और जो मासा दिया है तीनों का गुणा कर दीजिए, आंसर हो गया लासा। अगर लासा पूछे तो LCM बराबर कितना, ये ठीक है 4 चौको 16, 16 3 48। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। ये जो अनुपात दिया है 3 × 4 और जो HCF है उसका गुणा, तो 4 चौको 16 3 48, अर्थात उन संख्याओं का जिनका अनुपात 3:4 है क्या होगा 48 आंसर हो गया। इस तरह अब जैसे इसको सिद्धांत से समझना है, सैद्धांतिक तौर पर, तो देखिए दो संख्याएं का अनुपात 3:4 है, तो मैं अनुपात तोड़ना पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो देखिए 3 और 4 ये संख्याएं हैं, तो अनुपात तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, कोई चर राशि लगा दी जाती है। तो 3x और 4x। अब बताइए 3x और 4x का मासा कितना है, क्योंकि मासा दिया है, तो 3x 4x का मासा कितना है, दूसरे मेथड से बता रहा हूँ नियम अनुसार, ये तो ट्रिक थी। 48 आंसर आया। देखिए तो 3x और 4x में कौन सी उभयनिष्ठ संख्या है, x। तो 3x और 4x का मासा कितना हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा x, और इधर HCF कितना दिया है 4, तो ये भी HCF 4 भी और x भी HCF, तो x बराबर 4 HCF हो गया 4, मतलब x का मान कितना हो गया 4, x का मान 4 हो गया। तब संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या 3x 4x है, तो x का इधर गुणा x का इधर, तो 4 3 12 और 4 का गुणा, मतलब 4x है तो 4 में x का मान भी 4 है, तो 4 चौको 16। अब 4 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 4 और 16 का एलसीएम इसमें क्या कॉमन है, 3 चौको 12 और 4 चौको 16। बताइए एलसीएम क्या होता है, जो सभी संख्याओं में मिले उन्हें भी लेना है, तो क्या मिल रहा है 4, और जो ना मिले उसे भी लिखना है, तो 4 मिल रहा है तो ये ले लिया, 4 3 12 और 12 चौको 48, वही हो गया। इस तरह से तो क्या करना है, अगर अनुपात दिया है HCF दिया है, एलसीएम पूछ रहा हो, तो अनुपात वाली संख्या HCF का सीधे गुणा कर दीजिए, आंसर हो गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि जो है बड़ी संख्या कौन है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह देता, यही अभी छठवां क्वेश्चन जो मैं बताया, अगर इसी में कह देता 3:4 संख्या का अनुपात है, HCF कितना है 4 है, इसमें कहता कि बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या के लिए क्या, अभी बड़ी संख्या जो है, हाँ बड़ी संख्या हो जाती इन दोनों में जो बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या का HCF में सीधे गुणा कर देना, तो 4 चौको 16, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। हाँ लेकिन यहाँ पर अनुपात तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें जो है, हाँ सही है 4 चौक 16 4 3 12, हाँ तो ये 16 बड़ी संख्या हो जाती और 4 3 12 छोटी संख्या हो जाती, इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह का ले रहे हैं। सातवां है, संख्याओं 1:5:4, 1:5:4 ये संख्याएं दी हैं, अनुपात में है, एवं उनका मासा 7 है, मासा कितना है 7 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैं अभी बताया कि जो अनुपात में सबसे बड़ी संख्या, अच्छा सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें, तो अनुपात में सबसे बड़ी संख्या कौन है 5, तो 5 में सीधे 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 बना 35, सबसे बड़ी संख्या हो गई 35, आंसर हो गया। अगर कहता सबसे छोटी संख्या, तो जो अनुपात सबसे छोटा होता है उसमें मासा का गुणा, तो सबसे छोटी संख्या आ जाती। तो इस तरह ये सातवां क्वेश्चन हो गया। अगला दो संख्याओं में 11:7 का अनुपात है, आठवां है 11:7 का अनुपात है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF कितना है 12 हो, तो संख्याएं क्या है, तो क्या करना है संख्या के लिए, मैं अभी बता रहा हूं उस तरह का, छठवां बताया सातवां बताया, तो क्या करना है, जब अनुपात दिया हो HCF दिया हो,
अगर एलसीएम पूछता इसी में तो इन तीनों संख्या को गुणा कर देते तो एलसीएम हो जाता। छठवें टाइप का क्वेश्चन है। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो 11 में 12 का गुणा कर देते तो बड़ी संख्या हो जाती, क्योंकि 11 बड़ी है 7 से। अगर छोटी संख्या पूछता है तो 7 में 12 गुणा कर देते तो छोटी संख्या हो जाती। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें अलग अलग संख्या पूछ रहा है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 11 गुणे 12, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7 गुणे 12। तो इसमें 11 गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, आपकी दो हंसियाए दो, 11 की 11, 11 दो 13, 132 पहली संख्या हो गई। 12 सत्ते 84, दूसरी संख्या हो गई 84, और पहली हो गई 132। तो ये आंसर हो गई 132 और 84। तो इस प्रकार से जो है, यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य दिया करें।